हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री का वर्किंग एक्सपीरियंस है। तो देखिए, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पांडास के अंदर जो हमारे डेटा फ्रेम होते हैं, डेटा फ्रेम बनाने के 5 सबसे जो कॉमन मेथड हैं, आज हम इनकी बात करने वाले हैं। आज हमारा टेक्निकली पांडास का पहला हैंड्स ऑन सेशन है। इससे पहले हमने पांडास को इन डिटेल, उनके कॉन्सेप्ट को, उसके अंदर सीरीज डेटा फ्रेम क्या होता है वो सब कवर किया है। तो उसके लिए आप इससे पिछले वीडियो को रेफर कर सकते हैं इमीडिएटली इसी प्लेलिस्ट में। नाउ आज जो हम बात करेंगे 5 पर्टिकुलर मेथड्स जिनसे कि हम डेटा फ्रेम बना पाते हैं। तो उनका पहले मैं आपको नाम बता देता हूं। देखिए, फ्रॉम डिक्शनरी, फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, फ्रॉम लिस्ट ऑफ लिस्ट, देन नम्पी, एरे एंड देन फ्रॉम अनदर डेटा फ्रेम। तो ये 5 मेथड आज हम कवर करने वाले हैं और प्रैक्टिकली इनको इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं। तो चलिए आप लोगों को आगे लेके चलता हूं एंड वीएस कोड में हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं पाइथन के कोड को कि किस तरह से ये पांचों फंक्शन हम परफॉर्म करेंगे। तो गाइस चलिए, सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ हमारा वीएस कोड एंड वीएस कोड के अंदर हम एक नया प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम अपने सारे मेथड्स डिस्कस करेंगे। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ एंड ये हमारा प्रीवियस प्रोग्राम है तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। लेट मी ओपन अ न्यू प्रोग्राम एंड न्यू फाइल बनाता हूँ pandas1.py। एंटर करते हैं एंड सेव करते हैं। लॉक को क्लीन कर लेता हूँ Ctrl+L से। तो जो हमारा सबसे पहला मेथड है वो है फ्रॉम अ डिक्शनरी। और आज का हमारा ऑपरेशन क्या है, आज हम क्या करने वाले हैं बेसिकली वो मैं एजेंडा लिख देता हूँ। ऑब्जेक्टिव जो हमारा आज का है दैट इज क्रिएट डेटा फ्रेम्स विद टॉप 5 मेथड्स। इसको कमेंट कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डिक्शनरी क्या होती है। डिक्शनरी के बारे में हमने पहले ही बात करी है। तो डिक्शनरी इज़ लाइक अ की वैल्यू पेयर, कि मतलब डिक्शनरी में आपकी जो डेटा होता है वो बेसिकली की एंड वैल्यू के फॉर्म में होता है। तो हम सबसे पहले पांडास को इंपोर्ट करेंगे, देन हम डिक्शनरी बनाएंगे एंड उस डिक्शनरी का बेसिकली डेटा फ्रेम में हम स्टोर करा के मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से उस डिक्शनरी के फॉर्मेट से आप डेटा फ्रेम बना सकते हो। तो सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पांडास एस पी डी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। अब मैं एक बनाता हूँ डेटा। देखिए, तो डेटा के अंदर जब हम डिक्शनरी बनाते थे तो हम ये वाला ब्रेसेस से स्टार्ट करते थे। तो मैं एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं वैल्यू देना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक वे से लेके चलते हैं। तो मैं लेट्स से अपने पास 3 कॉलम रखना चाहता हूँ। ओके, जैसे कि मैं रखना चाहूँगा नेम, एज एंड सिटी यू बिलोंग टू। तो मैं वो डेटा यहाँ पे लेता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूंगा नेम एंड नेम के आगे मैं लिखूंगा कोलन एंड देन ये एक तरीके से देखिए ये बन गया है हमारा की एंड देन वैल्यूज अब हम देंगे। वैल्यूज में देना चाहूंगा लेट्स से 2 या 3 वैल्यू दे देता हूं। पहला वैल्यू देता हूं अपना नाम, सेकंड वैल्यू दे देता हूं लेट्स से सुधांशु। तो ये हमारा पहला हो गया। अब सेकंड वेरिएबल हम बनाएंगे, एक तरीके से वेरिएबल कह लो, आप की बना लो। इसको हम बोलेंगे एज। एज की वैल्यूज अब मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा एंड देखिए एज के आगे ये रेड आ रहा है। वो रेड क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया है। तो यहाँ पे हम देंगे एक कॉमा। सेपरेशन हो गया। अब हमें एज देनी है। तो एज लेट्स से मेरी एज है 29 एंड सुधांशु की एज है लेट्स से 27। फिर से कॉमा। अब हम एक और वेरिएबल देंगे जो कि है हमारा सिटी, कि भाई आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो। फिर से कोलन देंगे एंड सिटी हम देंगे कोट्स के अंदर क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है। तो लेट्स से रजत बिलोंग्स टू न्यू यॉर्क, कॉमा सुधांशु बिलोंग्स टू लॉस एंजलिस। तो देखिए यहां पे हमने वैल्यू दे दी। तो मतलब हमने एक तरीके से अपनी डिक्शनरी रेडी कर ली यहाँ पे। एंड अब डिक्शनरी के बाद अब हम डेटा फ्रेम यूज करेंगे जो कि फंक्शनैलिटी हमारी। सिंटेक्स देखिए, सिंटेक्स समझना इज मोर इंपॉर्टेंट। डेटा फ्रेम के लिए अलियास ने मैंने आपको बताया था, हम रखेंगे df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम्स। तो आप सिस्टम को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो कि भाई मुझे डेटा फ्रेम बनाना है और डेटा फ्रेम के लिए मैं डेटा कहाँ से लूंगा, इस पर्टिकुलर वैल्यू से जो कि है यहाँ पे मैंने डिफाइन करी है। अब मैं सिंपल इसको प्रिंट करा दूंगा। प्रिंट क्या कराना है मुझे? df। अब देखिए इस कोड को मैं रन करूंगा। सो दिस इज अ सिंपल कोड
बट यहाँ पे सिंटेक्स देखने लायक है। देखिए इंपोर्ट किया एंड सिंटेक्स आप देखो प्रॉपर हमने वैल्यू दी है यहाँ पे, मतलब ये अगर ब्रैकेट इधर का उधर भी हो जाएगा ना तो ये एरर देने लगती हैं चीज़ें कई बार। ओके, तो ये चीज़ें आप प्लीज़ याद रखना। इसको मैं इसकी पोजीशन पे पहुंचा देता हूं। ओके, नाउ मैंने यहाँ पे अपने कॉलम के नाम दे दिए जिसको हम की कहते हैं एंड देन उसकी वैल्यूज दे दी। तो अब मेरा जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्मेट में आएगा। ये 3 मेरे हो जाएंगे कॉलम एंड देन उसके अंदर हो जाएंगी वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं डेटा फ्रेम्स पाइथन की लैंग्वेज में। राइट क्लिक करता हूं, रन पाइथन, इट्स रनिंग। ओके, तो ये देखिए आउटपुट, आपको तीनों कॉलम मिल गए एंड देन उनकी वैल्यूज मिल गई एंड देन नेम आ गया, एज आ गया, सिटी आ गया, सिंप्लीफाइड। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट मेथड। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड मेथड की, जो कि है लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी की लिस्ट के थ्रू। अब देखिए लिस्ट ऑफ डिक्शनरी क्या होता है, दिस क्रिएट्स डेटा फ्रेम बाय पासिंग लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। तो सिंपल मतलब मल्टीपल डिक्शनरी हम पास करेंगे। तो लेट्स से मैं बनाता हूं डेटा, यहां पे अगेन मैं डेटा बना रहा हूं। देखिए लिस्ट आप कैसे बनाते हो, इन ब्रेसेस से स्टार्ट करते हो आप लिस्ट, करेक्ट। तो वही ब्रेसेस मैंने दिया एंड देन मैंने यहाँ पे स्पेस दे के एक ही बार में पोजिशनिंग ठीक कर ली। अगर पोजिशनिंग में कभी भी आपको डाउट हो ना, सिंपल इसको ऐसे करो, बैक लेके जाओ, पोजीशनिंग दे दो। अब ये जो आपका कर्सर है ये खुद ही उस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। अब हमें देनी है यहां पे डिक्शनरी की लिस्ट। लिस्ट के अंदर हम डिक्शनरी बना रहे हैं। डिक्शनरी कैसे बनती है, इस ब्रेसिस के थ्रू, राइट। लेट्स से नेम, अब मैं लेट्स से ऊपर मैंने नेम पास करे हैं तो मुझे सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए सेम कॉन्सेप्ट होगा, बस वैल्यूज देने का तरीका डिफरेंट होगा। तो नेम मैंने दे दिया। अब सबसे पहले ने नेम यहाँ पे असाइन करूंगा, नेम मैंने दिया रजत। ओके, अगेन कॉमा दिया, मैंने दी एज, एक सिंगल लाइन में मैंने दिया। फिर से कॉलन दिया मैंने, और कॉलन को देखिए जो एज है वो हमारा न्यूमेरिक वेरिएबल है, तो लेट्स से मैंने एज दे दी 29, कॉमा सिटी। सिटी एंड सिटी की वैल्यू हम कैसे देंगे, यहां पे एंड अगेन सिटी की वैल्यू में हम दे देते हैं न्यू यॉर्क। अब जैसे मैंने ये एक पूरा पास करी है एक वैल्यू, ठीक है, ऐसे ही मैं मल्टीपल डिक्शनरी पास करूंगा। यहां पे आई थिंक देयर इज सम इशू। एक काम करते हैं, इसको बैक करता हूं, एंटर करता हूं, यहाँ पे एंटर करेंगे। अभी हमें और वैल्यू देनी है तो वो और वैल्यू दे देते हैं। अब यहाँ पे आएगा कॉमा, जैसे कि हमने ऊपर कॉमा लिया था एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू के बीच में। इंडेंटेशन का ये एरर दिखा रहा है, वो अभी हम करेक्ट करेंगे। तो ये हमने पहली डिक्शनरी पास करी, अब मैं दूसरी डिक्शनरी यहाँ पे पास करूँगा। इसमें सारी वैल्यूज चेंज करते हैं। लेट्स से नेम हमने ले लिया यहाँ पर रजत की जगह जॉन, एंड जॉन की एज हमने रखी है लेट्स से 39 एंड देन जॉन बिलोंग्स टू विच सिटी, न्यू दिल्ली। आई नो थोड़ा सा देखिए इंडियन बंदा न्यूयॉर्क से बिलोंग कर रहा है एंड फॉरेनर नेम जो है वो न्यू दिल्ली से बिलोंग कर रहा है। ओके, अगेन हम यहाँ पे कॉमा देंगे एंड देन इसको मैं वैल्यू को करूँगा कॉपी। ओके, एंड देन यहाँ पे हम थर्ड वैल्यू देंगे। लेट्स से मैं नेम करता हूँ यहाँ पे जॉन की जगह विनी। विनी एज लेट्स से वी टेक 49। ओके, एंड देन सिटी हमने डिफाइन करी। अब जो सिटी है इसको हमें कोट्स में लेना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम पैरेंथेसिस दे रहे हैं वहाँ पर वैल्यू में। ओके, दिस इज वन थिंग आई थिंक आई वाज मिसिंग इट। ओके, तो सी नाउ वी हैव द प्रॉपर वैल्यू। न्यूयॉर्क न्यू दिल्ली की जगह हम यहाँ पे दे देंगे मुंबई, राइट। तो ये देखिए ये तो हमने बना दिया अपना एक पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। तो देखिए ये तो हो गई हमारी लिस्ट ऑफ डिक्शनरी कंप्लीट। थोड़ी इसकी अलाइनमेंट हम चेंज करते सकते हैं एंड कई बार ऐसा होता है कि छोटी सी इंडेंटेशन इधर उधर करने की वजह से वी गेट दैट एरर। नाउ द थिंग इज कि हमें डेटा फ्रेम बनाना है। तो डेटा फ्रेम बनाने की टेक्निक मैंने आपको बताई थी ऊपर, df इक्वल टू
pd.dataFrame, डेटा फ्रेम लिखोगे आप, उसके अंदर वैल्यू क्या पास करोगे, ऑब्वियसली ये जो है वैल्यू, लेट्स से इसको डेटा 1 से ले लेते हैं, ऊपर हमने डेटा तो बनाया ही है, तो यहाँ पे हम डेटा 1 को दे देते हैं, एंड देन इसका नाम भी हम रख लेते हैं df1, ताकि हमारा ऊपर वाला डेटा सेट भी बना रहे, एंड देन प्रिंट कराएंगे यहाँ पे df1। ऊपर वाला जो प्रिंट है उसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ ताकि उसका आउटपुट आपको दोबारा ना दिखाई दे। नाउ लेट मी रन दिस। सेकेंड तरीका जो हमारा है लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, ये कैसा दिखता है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए अगेन हमने यहाँ पे एक डेटा फ्रेम बनाया है, सिंपल तरीका, देर इज नो कॉम्प्लेक्सिटी, बस वर्ड प्ले है थोड़ा सा। देखिए लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, तो ऑब्वियसली यू नीड टू मेक अ लिस्ट एंड इनसाइड द लिस्ट देयर आर डिक्शनरीज। ओके, तो ये है हमारा सेकेंड मेथड। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे थर्ड मेथड के बारे में, जो कि है लिस्ट ऑफ लिस्ट, जिससे आप डेटा फ्रेम बना सकते हो। लिस्ट ऑफ लिस्ट, तो लिस्ट ऑफ लिस्ट मेथड के लिए अगेन मैं एक बनाता हूं डेटा, इसका नाम रखेंगे डेटा 2। ओके, देखिए लिस्ट कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, मैं करूंगा एंटर सबसे पहले। नाउ लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज होती हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पे की वैल्यू पेयर की फॉर्म में आपको डेटा मैंने दिखाया था, जो हमने लिस्ट ऑफ डिक्शनरी वाला मेथड लिया है, यहाँ पे हम डायरेक्टली एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, और ऐसे ही मल्टीपल लिस्ट में दूंगा तो वो कहलाएगी लिस्ट ऑफ लिस्ट। लिस्ट कैसे बनाते हैं, देखिए सिंपल तरीका, रजत, एज दे देता हूँ 29, सिटी दे देता हूँ लेट्स से दिल्ली। तो ये हुई हमारी पहली लिस्ट। अगेन एक कॉमा आएगा, एक और लिस्ट बनेगी, यहाँ पे हम देंगे लेट्स से नेम हो गया एलिस, एलिस की एज है 31, कॉमा सिटी है मुंबई, कॉमा एक और लिस्ट बनाऊंगा। यहाँ पे लिस्ट में जो हमारा बंदा है उसका नाम रख लेते हैं अमित, जिसकी एज है 59 एंड बिलोंग्स टू पुणे। तो ये देखिए लिस्ट ऑफ लिस्ट हमारी यहां पर हो गई प्रिपेयर। अब इसको डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, df2 जो कि है हमारा रेफरेंस डेटा फ्रेम के लिए, pd.dataFrame, तो ये तो हमारा कॉमन है। ओके, अब यहां पे आता है चेंज। सबसे पहले तो हम यहां पास करेंगे डेटा 2, सिंपल डेटा 2 आपने पास करा। अब आपको यहां पे बताना है बेसिकली पांडास को कि आपके कॉलम क्या है, तो आप यहां पे लिखोगे कॉलम एंड दोगे आप इक्वल टू। ऑब्वियसली आपने खाली डेटा पास करा है, कॉलम के नाम तो आपने कहीं दिए नहीं है, यहां पे जाएंगे कॉलम के नाम, किस फॉर्म में, लिस्ट की फॉर्म में। लिस्ट की फॉर्म में कैसे, कोट्स के अंदर एक नाम देन कॉमा, पहले कॉलम का नाम क्या है, नेम, कॉमा, दूसरे कॉलम का नाम क्या है, एज, कॉमा, तीसरे कॉलम का नाम क्या है, सिटी, वेयर दे बिलोंग टू। ये बन गया आपका तीसरा डेटा फ्रेम। अब इसको सिंपल आपको कराना है प्रिंट df2। पहले वाले डेटा फ्रेम को मैं कमेंट करता हूँ, पिछले वाले एग्जाम्पल का जो प्रिंट है, ताकि अब आउटपुट में सिर्फ ये वाला डेटा फ्रेम दिखाई दे। लेट्स रन दिस, रन पाइथन, रन पे क्लिक कर दिया एंड ये दौड़ के हमारे पास आ गया आउटपुट। अब देखिए ये हमारे पास एक और डेटा फ्रेम बन के आ गया। तो ये थर्ड मेथड हुआ लिस्ट ऑफ लिस्ट के थ्रू। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, फोर्थ मेथड को देखते हैं हमारा डेटा फ्रेम बनाने का। फोर्थ मेथड क्या है मैंने आप लोगों को बताया था। तो गाइज अब चलते हैं हमारे फोर्थ मेथड की तरफ, जो कि है नम्पी एरे से डेटा फ्रेम बनाना। उसके लिए देखिए नम्पी एरे को जब आपको यूज़ करना है तो ऑब्वियसली नम्पी लाइब्रेरी को आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट नम्पी एज np, तो ये आपने इंपोर्ट करा। अब एरे कैसे बनाते थे, देखिए ऊपर हमने क्या लिया है, डेटा का नाम हमने लिया है, डेटा का नाम डेटा 2, तो यहाँ पे डेटा 3 बनाते हैं। नम्पी एरे के लिए np.array, पहले ये वाला हमारा ब्रैकेट आएगा, देन हमारा एक ये वाला ब्रैकेट आएगा। अब इसके अंदर हम मल्टीपल लिस्ट फॉर्मेट में पास करेंगे वैल्यूज। यहाँ पे कोट्स के अंदर पहला नाम लिख देता हूँ, लिस्ट से एलिस, एलिस की एज है 29, देन कॉमा देके एलिस की जो प्लेस है लेट्स से टोरंटो, कनाडा से है एलिस, यहाँ पे कॉमा देंगे। अब एक और लिस्ट यहाँ पे इंसर्ट करूंगा, उसके अंदर नाम दूंगा लेट्स से जॉन, जॉन की एज है 31 एंड जॉन बिलोंग्स टू न्यूयॉर्क डाल दिया मैंने यहाँ पर। एक और कॉमा दूंगा, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे वैल्यू दूंगा रजत, रजत की एज है 31 एंड रजत बिलोंग्स टू पुणे लेट्स से।
तो ये हमने बना दिया अपना पूरा numpy एरे। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे numpy ना इंपोर्ट करता, हम pandas जैसे हमने ऊपर इंपोर्ट किया, अगर मैं इसको हटा दूं ना, इस पूरी वैल्यू को मैं यहाँ से हटाता हूँ, अब आप देख लो आपको यही एरर दिखने लगेगी, ये रेफरेंस पॉइंट पे आपको एरर दिखेगी कि बेसिकली ये जब वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, यहाँ पे एरर आ रही है क्योंकि numpy रेफरेंस नहीं कर पाएगा। जैसे ये numpy को रेफर करूँगा तो ये देखिए परफेक्टली काम कर रहा है ये। अब आपको बनाना है डेटा फ्रेम, तो डेटा फ्रेम का नाम रखते हैं df3 इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम एंड उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट पास होगा वो सेम ये वाला आर्ग्यूमेंट पास होगा क्योंकि हमें कॉलम का नाम देना है। इसको मैं कॉपी करूंगा, पहले डेटा फ्रेम की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। ये आ गया डेटा फ्रेम एंड हमने वैल्यू कर दी पेस्ट। अब यहाँ पे डेटा 2 की जगह डेटा 3 आ जाएगा, ये डेटा 3 ये वाला। कॉलम के नाम हमने यहाँ पे मैनुअली दिए, नेम है, एज है, सिटी है। एंटर किया मैंने यहाँ पर, प्रिंट करेंगे df3। तो ऊपर का मैंने सब जो प्रिंट है वो कमेंट ऑलरेडी कर रखा है। अब आउटपुट में आप देखो, इसका आउटपुट आपको दिखेगा एंड देन यू कैन गेट टू नो कि numpy एरे से डेटा फ्रेम कैसे बनाया जा सकता है। ये देखिए, सो हियर यू गॉट योर डेटा फ्रेम। तो ये हमारा फोर्थ मेथड था। अब बात करते हैं फिफ्थ मेथड के लिए कि एक डेटा फ्रेम से दूसरा डेटा फ्रेम कैसे बनाएंगे। मतलब कि एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम से वन मोर डेटा फ्रेम कैसे बनाया जाता है। तो लेट्स से कि हमने एक डेटा फ्रेम पहले डिफाइन किया हुआ था, ठीक है। यू कैन क्रिएट अ न्यू डेटा फ्रेम फ्रॉम अ स्लाइस ऑफ अ एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम और यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम कि आपको किससे बनाना है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ये ट्विकी है। डेटा 4 बनाऊंगा मैं एंड डेटा 4 के अंदर मैं दूंगा ये वाला ब्रैकेट, एंटर करूंगा और यहां पे मैं वैल्यू असाइन करूंगा। वैल्यू किस तरह से असाइन करूंगा, देखिए एंटर किया मैंने, नेम के आगे कोलन, इसके अंदर वैल्यूज सबसे पहले एलिस कॉमा रजत कॉमा मिस्टर लेट्स से अनिल। ओके, तो ये हमारी पहली वैल्यू दे दी। अब पहली वैल्यू के बाद आपको यहां पे देना है एक कॉमा। कॉमा क्यों देना है, ताकि सेपरेशन पता रहे कॉलम्स के बीच में। देन एज आ गई, एज क्या क्या डिफाइन करी है हमने, एज दे देंगे 25, 26 एंड 27, लेट्स से ये एज है। फिर से कॉमा दिया, अब फिर देंगे लेट्स से इनकी जो सिटी है कि ये कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं। एक है लेट्स से गोवा से, दूसरा है यूके से, थर्ड है यूएस से, मतलब यूएसए से बिलोंग करता है। ये एक और वैल्यू दे दी। अब लेट्स से इनकी सैलरी कि किसकी कितनी सैलरी है। सैलरी की वैल्यू कैसे पास करेंगे, देखिए सैलरी है ऑब्वियसली, जो सैलरी है इंटीजर की फॉर्म में मैं यहाँ पे देने वाला हूँ कि इनकी यूएस डॉलर में सैलरी कितनी है। लेट्स से एलिस की सैलरी है $20,000, रजत की सैलरी है $25,000 एंड अनिल की सैलरी है $15,000। तो देखिए रजत की सैलरी ऑब्वियसली इनमें सबसे ज़्यादा है और वही सच्चाई होनी भी चाहिए, रजत की सैलरी उन सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, सो आई वाज जस्ट जोकिंग, इग्नोर करिएगा इस जोक को। तो अब देखिए ये हमने बना दिया अपना डेटा फ्रेम। अब डेटा फ्रेम के अंदर से कैसे दूसरा डेटा फ्रेम हम तोड़ेंगे, तो हम यहाँ पे बनाएंगे df4 विच विल बी इक्वल टू pd डॉट, और आप यहाँ पे डिफाइन करोगे डेटा फ्रेम एंड इसके अंदर कौन से डेटा फ्रेम के इक्वल होना चाहिए उसकी वैल्यू देंगे हम, वो है डेटा 4। तो ये तो बनाया आपने पहला डेटा फ्रेम जिसके अंदर आपने दूसरे डेटा फ्रेम की वैल्यू डाल दी। अब एक और बनाता हूं df लेट्स से न्यू। ये मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि डेटा फ्रेम से डेटा फ्रेम बनाना है, तो उसके लिए जो मेथड है वो मैं आपको कवर करके दिखा रहा हूं। अब इसमें हम कैसे सिंटेक्स देखो, फिर से मैंने यूज करा df pd डॉट डेटा फ्रेम, डेटा 4 मैंने असाइन कर दिया कि ये एक डेटा फ्रेम df4 के अंदर बन गया। अब यहां पे मैं इस df4 को यूज करूंगा, df4 डॉट
नो ओके नॉट सॉरी, और यहाँ पे डॉट नहीं, यहाँ पे हमारा आएगा ब्रेसेस, ओके। एंड df4 के अंदर आप बेसिकली अब वो वेरिएबल के नाम दोगे जो कि आप एक सेपरेट डेटा फ्रेम के तौर पे लाना चाहते हो। तो इसके अंदर अब देखिए 2 बार ब्रेसेस लगाना होता है हमें। अगर आप सिंगल ब्रेसेस के अंदर वैल्यू दोगे ना तो ये इसको एज अ आर्ग्यूमेंट रीड करेगा एंड वो प्रॉपरली उसको गेस नहीं कर पाएगा, इट विल गिव यू एरर। तो ये भी आपको याद रखना है सिंटेक्स लेवल पे कि 2 ब्रेसेस यहां पर देने हैं, इसके अंदर आप वैल्यू दोगे। पहला था आपका नेम, ओके। मेक श्योर करें कि आप स्पेलिंग सही दें एंड जो केस सेंसिटिविटी है उसका भी ध्यान रखिएगा प्लीज। सैलरी, तो ये 2 वैल्यू मैंने दे दी। अब मुझे एक नया डेटा फ्रेम चाहिए एंड अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा। प्रिंट क्या करूंगा, df न्यू। इसको रन करने से पहले ऊपर वाला प्रिंट कमेंट कर देता हूं। अब खाली हमारा ये प्रिंट होगा। देखिए तो यहां पे हमने क्या करा, पहले हमने बनाया एक डेटा फ्रेम यहां पर एंड उस डेटा फ्रेम का रेफरेंस करके हमने दे दिया एक नया डेटा फ्रेम जो कि स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करके। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, देखिए एक फ्रूट है, अगर मुझे उसकी एक स्लाइस चाहिए तो मैं उसको काट दूंगा, स्लाइसिंग इसी को बोलते हैं सिंपल। तो ये एक डेटा फ्रेम है, मुझे उसमें से सिर्फ सर्टेन कॉलम चाहिए तो स्लाइसिंग ऐसे भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अब इसको रन करते हैं एंड देन यू विल सी द आउटपुट, ओके। तो आप देखिए यहां पे जब मैंने वैल्यू दी है तो जूम करके दिखाता हूं, नेम एंड सैलरी ही प्रिंट हुई है क्योंकि मैंने जो प्रिंट करवाया है ना वैल्यू वो हमने करवाया है df न्यू को प्रिंट कराया है, हमने पूरे को प्रिंट नहीं कराया। अगर आप प्रिंट कराओगे df4 को, मैं आपको df4 भी प्रिंट करा के दिखाता हूं ताकि आप पूरा ही आपका फंडा ये वाला क्लियर हो जाए। यहाँ पे प्रिंट करेंगे df4, ओके। इसको टर्मिनल को क्लीन करता हूँ। 2 आउटपुट हमें दिखाई देंगे, एक ऊपर जो कि स्लाइसिंग का आउटपुट आएगा और दूसरा df4 पूरा का पूरा। लेट्स रन दिस, रन इन पाइथन। ये देखिए ये है हमारा स्लाइस वाला डेटा फ्रेम जो कि हमने स्लाइसिंग का यूज करके बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि खाली वही 2 वेरिएबल आए हैं जो कि मैंने यहाँ पर डिफाइन करे हैं। सिमिलरली ये जो हमारा df4 है ये हमारा कंप्लीट डेटा है, तो हमने पूरा डेटा फ्रेम ही प्रिंट करा दिया, ओके। तो ये थे हमारे 5 मेथड डेटा फ्रेम बनाने के। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला था, नंबर 1 डिक्शनरी से जो कि हमने कवर करा, देन नंबर 2 हमारा था लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, नंबर 3 था लिस्ट ऑफ लिस्ट जो कि हमने यहाँ पर कवर किया था, एंड देन था हमारा नमपी एरे को यूज करके, एंड देन था हमारा एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम पे स्लाइसिंग करके। सो गाइज आज के वीडियो को मैं यहीं पे रैप अप करता हूँ एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे थोड़ा और मोटिवेशन आए और मैं और अमेजिंग कंटेंट आप लोगों के लिए बना के ला सकूँ। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।